हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारियोपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का जो आज पेपर हुआ है 5 मार्च 2023 को। एक्सीलेंस स्कूल का मॉडल स्कूल का जो चयन परीक्षा का जो 8th क्लास का पेपर हुआ है 9th में एडमिशन के लिए, उसके जो 100 क्वेश्चन है पूरे के पूरे आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज 5 मार्च का पेपर हुआ उसमें सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी का जो पार्ट आया था, उसमें देखते हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ये किस भाषा की लोकोक्ति है। तो ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ये लोकोक्ति है ब्रज भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन था शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन में आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद, इन चार में से आपको चूज करना था। तो आशीर्वाद जो सेकंड नंबर पे है मेरे पेपर में, सेट कोड डी है, जो मेरा जो पेपर है सेट कोड डी का है, तो आशीर्वाद ये सही था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था पथ भूल न जाना पथे कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो रचना है ये है शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है, जो कि पथ भूल न जाना पथे कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, ये है शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्मल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी नी धन मल, ये एक विसर्ग संधि है जिसमें नी पे विसर्ग आता है। ये एक विसर्ग संधि, आपको पता होना चाहिए। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, तो उसमें से ये एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। अपराजिता जो शब्द में उपसर्ग है वो है आ। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग जो है वो शब्दों के आगे लगते हैं। नेक्स्ट है वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु शब्द का पर्यायवाची अनल नहीं है। अनिल, समीर, पवन ये तीनों वायु के पर्यायवाची शब्द है, बट अनल जो शब्द है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है। तो आत्मविश्वास शब्द में है तत्पुरुष समास। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। तो यह वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा, लेकिन यह वाक्य है जो कि संयुक्त वाक्य और ना और से जुड़ा, और से संयुक्त है और से जुड़ा हुआ, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो धुआंधार प्रपात है जो जबलपुर में स्थित है नर्मदा नदी पर। तो ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी के जल के गिरने पर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो कि बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है ऊंचा। तो ये इसका सही आंसर है, ऊंचा जो है वो है तत्सम शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार है। तो भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अग्रज शब्द का विलोम शब्द है। तो अग्रज शब्द का विलोम शब्द है अनुज, आगे पीछे बाद ये नहीं है, अग्रज यानी, ठीक है, अनुज, अग्रज यानी बड़ा और अनुज यानी छोटा। नेक्स्ट है कवि शब्द का इस सही स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग है जो होता है वो कवयत्री होता है, कवियत्री नहीं होता, वो होता है कवयत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राकेश शब्द में कौन सी संधि है। तो ये गुण संधि है राकेश शब्द में। ठीक है, जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है, उसमें एक गुण संधि होती है राकेश। ठीक है, तो ये गुण संधि है राकेश। ये थे हिंदी का पार्ट 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं इंग्लिश का पार्ट। अ बर्निंग इशू मीन्स। तो अ बर्निंग इशू मीन्स होता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना, एक एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नो सूनर डैश द थीप सी द पुलिस देन ही रन अवे। तो इसका आएगा डेड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं माई डैश ब्रदर ऑब्वियसली इज डैश देन मी। तो माई जो एल्डर ब्रदर है ऑब्वियसली एल्डर देन मी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है ही सेड राजू इज राइटिंग। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था, ये डायरेक्ट स्पीच थी। तो ही सेड दैट राजू वॉज राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट है राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ हॉलीएस्ट। हॉलीएस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो होता है हॉली होती है। आपको पता है डिग्री 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसमें जो हॉली है उसका जो पॉजिटिव डिग्री है हॉलीएस्ट है। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव,
ये 3 प्रकार की होती है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ फॉय। फॉय का सिनोनिम्स होता है अपोनेंट। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द पोएम अनदर चांस टेल्स अस। द पोएम अनदर चांस टेल्स अस क्या बताती है कि हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 22 का सही है, नेवर टू गिव अप इन डिस्पायर। द पोएम अनदर चांस का ये हमें बताती है टेल्स। द वर्ड ऑटमनर, ऑटमनर इज जम्बल्ड। ठीक है जी, कोई वर्ड नहीं है, एक जम्बल्ड वर्ड है। इसका करेक्ट आंसर चूज करना था तो आप वेरी इजी कर सकते हो। देखो पहला और दूसरा ऑप्शन में आई है, तो इसमें तो पूरे में आई नहीं है, और जो क्वेश्चन दिया उसमें ओ है, तो मेटायर में ओ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेंटर इज द जम्बल वर्ड का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां की सी हियर्ड सम माइस डैश इन द डार्क रूम। सी हियर्ड द माइक, इसका क्वेश्चन आप देख लेना, इसका आंसर नहीं मिला, गूगल कर लीजिएगा। द गर्ल रन वेरी फास्ट इन द रेस, तो ये एन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। आ डैश ऑफ शिप्स, तो फ्लीट ऑफ शिप्स 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 की बात करें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग 27 का डी ACCOMMODAT। क्वेश्चन नंबर 28 द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड होप। होप का करेक्ट एंटोनिम्स जो होता है वो होता है होपलेस। ठीक है, द प्यूरल फॉर्म ऑफ लॉस LOUS लूज, तो इसका होता है लाइस LIC। 29 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 30 का ही प्रेफर्स कॉफी डैश टी, तो ही प्रेफर कॉफी देन टी क्या आएगा, ही प्रेफर्स कॉफी देन टी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ से कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है, साइंस GK GS सब है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे का प्राकृतिक रूप से खतरनाक बनाता है, तो ये बनाता है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। 32वें क्वेश्चन का वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम हैं, तो वो ये है अस्थमा और तपेदिक। सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकता, निमोनिया भी वायु प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन अस्थमा और तपेदिक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे कम वन किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। सबसे कम वन राज्य का जो परसेंट है वो है भारत में सबसे कम हरियाणा। कैक्टस पौधा है तो मरुभूमि पौधा है, जली पौधा हो नहीं सकता, पानी में नहीं होता, पहाड़ में नहीं होता, तो मरुभूमि। कैक्टस वगैरह कहाँ होते हैं, ये रेतीली जगह पे होते हैं, तो ये कैक्टस कौन सा पौधा है, मरुभूमि पौधा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा गया है, तो चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा गया है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 का निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु के लिए प्रकाश अपारदर्शी है, तो लकड़ी। तो आप देखते होगे पानी में भी प्रकाश आर पार देख सकते हो आप, शीशे में भी देख सकते हो, हवा में भी देख सकते, लेकिन लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं आता, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं, तो टॉर्नेडो कहलाते हैं। गहरे रंग के कीपाकार मतलब शंकु के आकार के कोन शेप के जो बादल कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टॉर्नेडो। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है, तो अजैविक कारक पर्यावरण में कौन नहीं है, पौधा, ऑप्शन नंबर सी 39 का पौधा नहीं है। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है, तो खगोलीय विद्या का वर्णन ये ऋग वेद में, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्य जीव जो सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था ये 1972 में, 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972, ऑप्शन नंबर सी 41 का। ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है, क्वेश्चन नंबर 42, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को क्षय करती है, CFC, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 43 आदर्श ईंधन है, तो आदर्श ईंधन कौन है, LPG। आदर्श ईंधन क्या होता है, जिससे जलाने से धुआं ना निकले, ठीक है, और हार्मफुल गैसेस ना निकलें, तो ये सब प्रदूषण ना हो, तो LPG इज द आदर्श ईंधन, ऑप्शन नंबर डी। लाइकेन खालिस्तान प्रदूषक के सूचक हैं, लाइकेन किसके प्रदूषक के सूचक हैं, तो ये SO2 के प्रदूषण के सूचक हैं लाइकेन। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है हेमिस, ऑप्शन नंबर बी। बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में भगवान शिव का, ये आप सब कर लिए होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ आप जानते होंगे, तो बद्रीनाथ में भगवान शिव
ऑप्शन नंबर डी भगवान सी का मंदिर है। ठीक है। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणसागर बांध का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है सोन नदी पे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है। 48 की बात करें, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त होता है वो बॉक्साइट से होता है। किससे? बॉक्साइट का से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जूट की फसल व सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। ये क्वेश्चन भी आपको 10th में मिल जाएगा, इसके ऊपर वाला भी 10th में मिल जाएगा। तो जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल सही है। अगर आपको हमारा आंसर सही लग रहा है, आपको हमारी वीडियो सही लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब देखते हैं आगे के 50 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है 19 वर्ष से कम खिलाड़ियों को। तो इसका आंसर आई थिंक जूनियर खिलाड़ी होगा। जो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मे बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में किया गया था ये किया गया था पोखरण राजस्थान में। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है परमाणु, वो आप देखे होंगे तो आपको बन गया होगा या आप पढ़े होंगे तो भी। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बहुत ही सरल सवाल था। जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर सूती कपड़ा उत्पादन में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 54 का इज द राइट आंसर। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी सही है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र से है? तो मालवा, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो मटकी नृत्य का जो संबंध है वो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए मालवा क्षेत्र से है। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का प्रचलन मालवा क्षेत्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ होता है? तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का जो पिन कोड है वो 4 अंकों से शुरू होता है। 48 2000 ऐसे करके 48 से शुरू होता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 4 से शुरू होता है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर जागेश्वर देवी का मेला लगता है? तो जागेश्वर देवी का मेला लगता है चंदेरी में। चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए चंदेरी इज द राइट आंसर, जागेश्वर देवी का मेला। फिर बात करते हैं तांबा, लोहा आदि विद्युत का चालन करते हैं ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो ये विद्युत के सुचालक हैं जिसमें विद्युत धारा बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन संरक्षक है? तो सोडियम बेंजोइड संरक्षक है। किसका संरक्षक है सोडियम बेंजोइड? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का सूत्र है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 तो जंग का जो सूत्र है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोकायोटिक जीव है। तो प्रोकायोटिक जीव वो होते हैं जो कि एक कोशिका जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो ये अमीबा भी यूनिसेल्युलर है, पैरामीशियम भी, तो जीवाणु भी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी प्रोकायोटिक जीव हैं। ये सभी में आंसर आएगा 64 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम, नियोन तथा आर्गन है। तो ये अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियोन तथा आर्गन ये कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं। नोबल गैसेस बोला जाता है इनको। 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं। तो पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है संख्या में 1 और एक बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो 66 का इज द राइट आंसर।
भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा, भारत का पहला उपग्रह था जो कि आर्यभट्ट था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67 का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 68, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो आपको पता होगा डामल की रोडें बनती है, मिट्टी के तेल की नहीं बनती। तो जो डामल की रोडें बनती है उसको हम बोलते हैं बिटुमन या बिटुमिनस। तो बिटुमिनस की रोडें बनती हैं तो सड़क निर्माण में बिटुमिनस का उपयोग या बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, जो कि 68 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है क्वेश्चन नंबर 69 का। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन से सूर्य की असीमित ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है एक्स किरणें, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? तो ये अपरूप हैं एक दूसरे के। क्या है? अपर रूप भी बोलते हैं, अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं। तो 71 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के रोग का टीका बनाया था। तो चेचक के रोगों का जो टीका था उसकी खोज की थी सर एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 73 में किसका उपयोग पीवीसी में संश्लेषण में किया जाता है? तो पीवीसी के संश्लेषण में जिसका उपयोग किया जाता है वो विनाइल क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे पतली सीट में बदला जा सकता है? तो किसको पीटकर पतली सीट में बदला जा सकता है? तो जिंक को पीटकर पतली सीट में बदला जा सकता है। 75 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानव शरीर में एस्केरिस जीव पाया जाता है। मानव शरीर में एस्केरिस जीव जो पाया जाता है वो आंत में पाया जाता है। तो 76 का ए सही आंसर है। 77 क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो किया जाता है वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। शराब बोल सकते हैं, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है ईस्ट का उपयोग, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? तो द्विखंडन के द्वारा, जिसको हम बोल सकते हैं बाइनरी फिशन, द्विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो होता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है बर्फ का जमना। ठीक है, बर्फ का जमना या पिघलना भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 80, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन बी की। तो यह क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 81 से मैथ्स के क्वेश्चन है। तो एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 7.14 की छूट देता है। यदि वह एक वस्तु को 390 पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है वो है 350। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए? तो भाई ये पूरा कट जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या रखे? तो 21/8 रख दो, उसी का रेसिप्रोकल, तो ये पूरा कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। तो जब आप 25 का 84% निकालोगे तो 21 आएगा, मतलब 21 लोग गणित में रुचि रखते हैं। कितने गणित में नहीं रखते? तो 4, क्योंकि टोटल 25 हैं, 21 रखते हैं तो 4 नहीं रखते। ऑप्शन नंबर बी 83 का राइट आंसर। नेक्स्ट है रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र के 2 गुनी है। तो रमेश की उम्र आर मान ली तो उसके पिताजी की उम्र 2 आर हो गई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 वर्ष अधिक है तो +6। तो ऑप्शन नंबर बी 84 का आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 0.343 किसका घनमूल है? तो 0.343, हम सिर्फ 343 की बात करें तो जो 343 है वो है घनमूल 7 का। ठीक है, 7 7 49, 49 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आएगा। जो 343 है वो 7 का घनमूल है या क्यूब रूट है। और अगर 0.343 की बात 343 की बात करें तो ये हो जाता है 0.7 का घनमूल। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए हुए चित्र में x का मान है, ये पैरेलल रेखा है। ठीक है, तो जो समांतर रेखा है पैरेलल रेखा है, तो इसमें इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 86 में 109।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो ये होगी 24 श्रमिकों की आवश्यकता। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। MDH का फॉर्मूला लगा सकते हैं। निम्नलिखित में आंकड़ों का बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 88, तो बहुलक वो कहलाते हैं जो भी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आए। तो आप देख लीजिए सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया है 14, 14 जो है 3 बार आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी 14 इज द राइट आंसर। मॉड क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का 14। फिर 3x - 1 जो है एक गुणनखंड दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, 6x पॉलिनोमिनल दिया हुआ है 6x² प्लस x - 1 है, तो इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम से? तो 2x + 1 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 90 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है, ये दिया हुआ है घन, और आधार तथा क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11 सेंटीमीटर आएगा इसका ऊंचाई। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी 1260 आएगा। ठीक है, 1260 आएगा। अगर हम साधारण ब्याज निकाल लें तो 1200 रुपये आएगा, और 600 का 10% और निकालोगे तो 60 आएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल अलग अलग होता है, लेकिन जो साधारण ब्याज होता है हर साल एक होता है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और समांतर कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, दूसरे साल का बदल जाएगा। तो हम वैसे भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, CI = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n-1, ये फार्मूला भी लगा सकते हो। फिर क्या है, A + B A - B का हल होगा तो A² - B², ये आपको पता है। ABC एक त्रिकोण है जहां DAB का मध्य बिंदु है। इस क्वेश्चन 93 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, क्योंकि दूसरा तो दिया हुआ है समांतर है, तो ये बोला नहीं, तो ये गलत है। AEC के बराबर है, ये भी गलत है। और DE 2 सेंटीमीटर से कि नहीं है, तो DE है जो ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा डी। जो DE है वो 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। 94 का आंसर आएगा 8, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 का उससे गुणा हो जाएगा, 3x + 4 से 2 का गुणा हो जाएगा, -2 का 2 - 6x, तो x का मान आएगा 8, लेकिन माइनस का ऑप्शन नंबर डी -8 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो 529 पूर्ण वर्ग है। 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 675, 941 और 345 किसी के भी वर्ग नहीं होते पूर्ण वर्ग, तो 95 का ए सही है। 96 243/332 रूट में 5 लिखा है, तो मतलब इसका 5 क्या होगा, 5 गुना में करेंगे तो 32 2 का 5 गुना होता है, 243 को छोड़ दो तो 2 आएगा नीचे, तो 3/2 इज द राइट आंसर, या फिर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान होगा, क्वेश्चन नंबर 97, तो इसका मान होगा 1/2, सारी वैल्यूज कट जाएंगी। आप इसको सॉल्व करके देखिए, 97 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 98 वाला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा लेंथी था, मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने के चक्कर में इसको किया नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 99 एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 में है, 2:4:3 के अनुपात में। आपको पता है सम ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, योग होता है, वो होता है 180। ये 4 3 7 2 9x हो जाएगा बराबर 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, तो 4 दूनी 80, मतलब 80 जो होगा इसका सबसे बड़ा एंगल होगा 80 डिग्री। नेक्स्ट आता है x की पावर 0 का मान है, तो 1 होता है, आपको पता है भी किसी भी नंबर की किसी भी की पावर, या फिर आपने पढ़ा होगा a की पावर 0 = 1, तो इसका आंसर ए सी इसका एक सही आंसर है, 100 का एक आंसर। तो ये था आज पूरा जो उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का जो पेपर हुआ है 5 मार्च 2023 को, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक के सारे सॉल्यूशन आपके इस वीडियो में है। अगर आपको चैनल में इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी ऑफ पीडिया।